Hello students of class 7th subject science chapter 7 weather climate and adaptation in animals। हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, वेदर के बारे में पढ़ा, अब हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन किसे कहते हैं? एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स दैट मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल अंडर चेंज एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन मतलब होता है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स अपने आप को अपने चारों तरफ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अनुकूल बनाते हैं, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट लाइफ। Climatic condition: desert climate is dry and hot in the daytime but become cold at night. Desert climate दिन के समय बहुत गर्म रहता है और रात के समय ठंडा रहता है। There is excessive shortage of water, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। Because of this desert vegetation is scarce, इसलिए वहाँ पर desert vegetation की कमी होती है। Adaptation that help in conservation of water in desert animals. डेज़र्ट एनिमल्स में पानी की कमी को जो है वो जो डेज़र्ट एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरह के फीचर्स होते हैं कि पानी की कमी को पूरा करते हैं। डेज़र्ट एनिमल्स कंजर्व वाटर इन द फॉलोइंग वेज। डेज़र्ट एनिमल्स पानी को निम्न तरह से बचाते हैं। द स्किन ऑफ डेज़र्ट एनिमल इज़ विदाउट स्वेट ग्लैंड टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन। डेज़र्ट एनिमल्स की जो स्किन होती है उसमें पसीने की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, जिससे कि पानी एवोपरेट नहीं होता है, उनके शरीर का पानी बाहर नहीं निकलता है। दे एक्सक्रेट कंसनट्रेटेड यूरिन अगेन टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर। पानी की कमी ना हो इसलिए वो कंसनट्रेटेड यूरिन करते हैं। एडेप्टेशन इन कैमल। कैमल इज़ सो वेल एडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो होता है वो रेगिस्तान में बहुत अच्छे से कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, इसीलिए हम कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। इट शो फॉलोइंग एडेप्टेशन टू डेजर्ट कंडीशन। डेजर्ट कंडीशन में रहने के अनुकूल इसमें कुछ एडेप्टेशन होते हैं। फर्स्ट, लिम्ब ऑफ कैमल हैव लार्ज पैड विच हेल्प टू वॉक ऑन हॉट एंड स्लिपरी लैंड सैंड। जो कैमल के जो लिम्ब्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, वो उनमें पैड्स होते हैं जो कि उसको गर्म और स्लिपरी जो रेत होती है उसमें चलने में हेल्प करते हैं। इट हैज़ अ हम्प दैट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट। कैमल के जो हम्प होती है उसमें फैट स्टोर रहता है और वाटर स्टोर रहता है जो कि उसको एनर्जी देता है। देयरफॉर कैमल कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग। इसीलिए कैमल बिना खाए पिए काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। कैमल ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अप टू 40 लीटर एट वन टाइम। कैमल एक समय में करीब 40 लीटर पानी पीता है और उसको स्टोर कर लेता है इन द वाटर सेल्स ऑफ स्टमक वॉल। स्टमक वॉल की वाटर सेल्स में स्टोर करके रख लेता है। द नॉस्ट्रिल्स ऑफ कैमल्स हैव फ्लैप। कैमल्स के नॉस्ट्रिल में फ्लैप होते हैं विच क्लोज द नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग अ डस्ट स्टॉर्म। जब आंधी तूफान चलते हैं तो उस समय वो नॉस्ट्रिल नाक को बंद कर लेते हैं। कैमल कैन एडजस्ट इट्स बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एयर। कैमल अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो उसके चारों तरफ की हवा होती है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। एडेप्टेशन इन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स में एडेप्टेशन। जियोग्राफिक पोजीशन। As the name suggests, polar region are located near the north and south poles of the earth. पोलर रीजन हमारी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन। पोलर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन। पोलर रीजन हैव अ वेरी हार्श कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दे आर covered with snow for most part of the year and the atmospheric temperature remain below 0 degree. In winter the temperature may dip down to -37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडा होता है, साल भर बर्फ़ पड़ती रहती है जिसके कारण टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री तक डाउन हो जाता है। देयर इज़ डे फॉर 6 months व्हेन सनशाइन इन द
northern hemisphere and night for continuous 6 months when sun is in the southern hemisphere। अगर सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वहाँ 6 महीने दिन होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में रात होती है, और अगर सूरज सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रात होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने दिन होता है। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन इन पोलर रीजन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स में यहाँ पर जो वेजिटेशन होते हैं, घास पौधे वगैरह बहुत कम हो पाते हैं क्योंकि इतनी बर्फ़ में पौधे गल जाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन। एनिमल्स हैविंग इन पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज, हारिस, स्क्वेरल्स, आर्टिक फॉक्सेस, पोलर बियर, वोल्स, सील्स, वेल्स एंड पेंगुइन्स। एडेप्टेशन इन पोलर एनिमल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंड में पोलर एनिमल्स अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे उस वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। पोलर एनिमल हैव थिक फर दैट रिटेन बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। पोलर एनिमल्स का थिक फर होता है जो कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है। देयर कोट कलर इज़ वाइट। उनके बॉडी का कलर वाइट होता है या लाइट कलर का होता है, सो दैट दे कैन रिमेन हिडन इन द वाइट स्नो। इसलिए वो अपने आप को सफ़ेद बर्फ़ में छिपा लेते हैं। दीज एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर एंड कम आउट ओनली ड्यूरिंग समर। ये एनिमल्स सर्दियों में अपनी हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और गर्मियों के समय ये बाहर आते हैं।